हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो बीपीएससी के माध्यम से आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम आपको डेली बेस पर करवा रहे हैं। अगर दोस्तों आप अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तो दोस्तों अभी भी समय है, आप तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इसका अलग से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो हम आपको मैथ और रीजनिंग का अलग से क्लास लेकर के सारे प्रश्न वहां पर सोल्व कर देंगे। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में सामान्य अध्ययन जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे जो 51 नंबर प्रश्न से शुरू होता है। तो हमारा क्लास भी 51 नंबर प्रश्न से शुरू हो जाएगा। थोड़ा दोस्तों इसको जूम कर दिए ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगो कर फिर या 1-2 दिन छोड़ देते हैं, सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह कौन सा भाग होता है? तो सबसे पहले अंकुरित भाग जो है यह जड़ हो जाता है। तो जड़ ऑप्शन सी जो है 51 का राइट आंसर हो जाएंगे। मनुष्य में श्वेत रुधिर नावों का जीवन काल होता है। तो दोस्तों मनुष्य में जो है श्वेत रुधिर नावों का जो है जीवन काल जो है यह 10 दिन से कम होता है। तो ऑप्शन ए जो है 52 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन जो है यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत होता है। तो जीवाश्म ईंधन ऑप्शन डी जो है 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय पार्क उपवन सबसे पुराना है? तो दोस्तों सबसे पुराना जो है यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह सबसे पुराना है। तो ऑप्शन बी जो है 54 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों लाल आंकड़े की पुस्तक दर्ज की जाती है। दोस्तों लाल आंकड़े की पुस्तक दर्ज की जाती है तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह दोस्तों लाल आंकड़ों की पुस्तक लुप्त प्राय पौधे और जानवर को जो है यह दर्ज की जाती है। तो ऑप्शन डी जो है लुप्त प्राय पौधे और जानवर हो जाएंगे। तो 55 का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो दोस्तों सामाजिक कीट चींटियां, दीमक और मधुमक्खी है, लेकिन भृंग जो होता है यह सामाजिक कीट नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं है। तो सी ऑप्शन ही 56 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों को प्रजनन को नहीं रोकती है। तो दोस्तों मच्छरों को प्रजनन को जो है यह नहीं रोकती है, तो मच्छरदानी का प्रयोग करने से। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है यह हो जाएंगे 57 का ऑप्शन सी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी सभी जो है मच्छर के प्रजनन दर को जो है बढ़ाता है। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर कहलाती है। तो दोस्तों किसी इकाई में समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन दर जो है यह क्या कहलाती है? तो यह त्वरण कहलाती है। तो ऑप्शन डी जो है 58 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों त्वरण बराबर सभी को पता होगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टा क्या होता है? तो यह समय होता है। तो यही पूछ रहा है, तो यह ऑप्शन डी जो है 58 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है यह जुगालू नहीं करता है? तो दोस्तों सुअर जो ऑप्शन डी में दिया गया है यह जो है यह जुगाली नहीं करता है। बाकी भैंस, हिरन और गाय ये सब जो है जुगाली करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है 58 नंबर प्रश्न में है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। त्वरण को जो है त्वरण का एसआई मात्रक जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सुअर जो होता है यह जुगाली नहीं करता है। तो ऑप्शन डी जो है 59 का राइट आंसर हो जाएंगे। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को जो है यह किसके नाम से जाना जाता है? यह दोस्तों मिचलिंग के नाम से जाना जाता है। मिचलिंग ऑप्शन सी में दिया गया है। तो 60 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। डाइस वंश का नाम कुकुरबिरता है। दोस्तों कद्दू वंश का नाम जो है यह कुकुरबिरता है। तो ऑप्शन ए जो है कद्दू राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 29 सितंबर को जो है कद्दू दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग लगने की संभावना है?
तो दोस्तों पोटेशियम धातु को खुले में रखे जाने पर जो है आग लगने की संभावना हो जाता है। तो पोटेशियम ऑप्शन ए में दिया गया है, तो 62 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों पोटेशियम अति क्रियाशील धातु है, जिसके कारण यह जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है और यही आग लगने का मुख्य कारण भी होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, यह के होता है और इसकी परमाणु संख्या जो है यह 19 होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यह एक अकार्बनिक पदार्थ से बना है, ये कथन जो है मिट्टी की विशेषता नहीं है। जो ऑप्शन ए में दिया गया है यह एक अकार्बनिक पदार्थ से बना है। तो 63 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मिट्टी का अध्ययन को जो है मृदा विज्ञान पोडोलॉजी कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत जो है यह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ऑप्शन बी है। तो 64 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ऑप्शन बी में है। तो 65 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। डैश डैश एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों एनाटॉमी एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का जो है यह अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों एनाटॉमी प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है जो जीवित जीवों की संरचनात्मक संगठन से क्या है, तो यह संबंधित है। तो एनाटॉमी एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है 66 का राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल टाइगर को वर्ष डैश डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों बंगाल टाइगर को जो है किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु जो है यह स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों 1972 ईस्वी में जो है बंगाल टाइगर को जो है राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्ता अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय अध्ययन क्या कहलाता है। यह दोस्तों फिनोलॉजी कहा जाता है। तो फिनोलॉजी ऑप्शन बी जो है 68 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है। तो दोस्तों जीवाणु बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव के कारण जो है यह साइट्रस कैंसर होता है। तो जीवाणु वायरस जो है यह क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी जो है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 69 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। दोस्तों 70 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है यह जहरीला पौधा नहीं है। तो यह दोस्तों ड्रेसीना जो है यह जहरीला पौधा नहीं होता है। बाकी दोस्तों ए बी और डी जो है ये सब जहरीला पौधा होता है। दोस्तों इसे ड्रैगन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ड्रेसीना जो है पौधा है इसे ड्रैगन ट्री के नाम से भी जाना जाता है और यह जहरीला पौधा होता है। यह पौधा घर के अंदर हवा को शुद्ध बनाने में मदद करते हैं साथ ही घर की जो है यह शोभा बढ़ाता है। तो ये जो है ड्रेसीना पौधा है। ऑप्शन सी जो है 70 का राइट आंसर हो जाएंगे। डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है। तो दोस्तों डेड्रॉन और एक्सिन जो है यह तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र ऑप्शन बी जो है 71 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों तंत्रिका कोशिका के 3 प्रमुख भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन। साइट्रोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन जो है यह तंत्रिका कोशिका के भाग होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है 71 का राइट आंसर हो जाएंगे। सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सड़कों को पक्का करने के लिए बिटुमेन पेट्रोलियम उत्पाद का जो है उपयोग किया जाता है। तो 72 का ऑप्शन ए जो है बिटुमीन जो है राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, खाज एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है। तो दोस्तों खाज रोग का संबंध जो है मानव शरीर के त्वचा से होता है। तो 73 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यह रोग एके बीज नामक रोग से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है एवं सफेद दाग पड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस रोग में क्या होता है। ऑप्शन ए जो है 73 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन एक अस्थायी तरीका जो है यह नहीं है। तो दोस्तों जलना अपशिष्ट प्रबंधन एक अस्थायी तरीका नहीं होता है। तो जलना क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। 74 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। डुगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है। तो यह दोस्तों किसका राजकीय पशु है। तो यह डुगोंग जो है अंडमान और निकोबार भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का जो है यह राष्ट्रीय पशु है। तो अंडमान एवं निकोबार ऑप्शन ए में है। तो 75 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों डुगोंग एक जल जो है यह लुप्तप्राय समुद्रीय स्तनपायी जिसे कौ के नाम से भी जाना जाता है और ये पशु जो है शाकाहारी होता है और यह मुख्य रूप से समुद्री घास और अन्य जलीय वनस्पति पर जो है यह निर्भर होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त कोल्ड ब्लड
ब्लड प्राणी जो है नहीं है। तो दोस्तों कौन सा जो है नहीं है, तो यह खरगोश जो है यह नहीं है। तो 76 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः कौन कौन सी है, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी और लंबी जो है यह हड्डियां क्रमशः जो है रकाब और जंघा अस्थि है। कौन सा है, तो यह रकाब और जंघा अस्थि है। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे 77 का राइट आंसर हो जाएंगे। दही में और विगेनर का स्वाद, दही और विगेनर का स्वाद जो होता है यह खट्टा होता है, क्योंकि इनमें क्या मौजूद होते हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें जो है यह अम्ल मौजूद होते हैं, इसीलिए जो है यह दही और विगेनर का स्वाद जो है यह खट्टा हो जाता है। तो अम्ल ऑप्शन बी जो है 78 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आपको पता है कि अम्ल जो है यह स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है जलीय विलयन को जो है, जलीय विलयन नीले लिटमस को जो है यह लाल कर देता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, तो दोस्तों कौन सा कार्य जो है यह मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा जो है नियंत्रित नहीं होता है, तो दोस्तों ताली बजाना। ताली बजाना जो है यह मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा जो है नियंत्रित नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है 79 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मस्तिष्क का सबसे पीछे भाग होता है। और दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग जो है पश्च मस्तिष्क कहलाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है जो सेरिब्रम एवं मेडुला ऑब्लांगेटा का जो है यह बना होता है। और दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा जो है अनैच्छिक कार्य के लिए जो है यह जिम्मेदार होता है। जैसे आपको ध्यान रखना है हृदय की गति, श्वसन, उल्टी, रक्तदाब, आहार नाल में कर्माकुंचन, ग्रंथ स्राव आदि जो है यह इसका कार्य होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का जो है यह कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की जो है यह विशेषता नहीं है, तो दोस्तों ठोस को आसानी से संपंडित किया जा सकता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है 80 का राइट आंसर हो जाएंगे। डैश डैश मृदा संरक्षण की एक विधि है, तो दोस्तों डैश डैश मृदा संरक्षण की एक विधि है, यह टोरेस फार्मिंग जो है मृदा संरक्षण की एक विधि होता है। तो ऑप्शन बी जो है यह 81 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, निम्नलिखित में से जो है यह रतौंधी जो है यह अनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी रजकहीनता, वर्णधता, हीमोफीलिया जो है यह सब अनुवांशिक रोग है, लेकिन रतौंधी जो है यह अनुवांशिक रोग नहीं है। दोस्तों रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी की बीमारी होता है। ऑप्शन ए जो है 82 का राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था, तो सर्वप्रथम डीएनए को जो है फ्रेडरिक मिशर जो है यह अलग किया था। तो ऑप्शन ए जो है 83 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आमाशय की पीएच श्रेणी होती है। दोस्तों आमाशय की पीएच श्रेणी 1.5 से 2 के बीच जो होती है, तो ऑप्शन बी जो है 84 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आमाशय में जठर रस होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल जो है यह होता है, HCl अम्ल जो है यह होता है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, निम्न में से किसका जो है सही मेल नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन डी में जो है तृणभक्षी गौण उपभोक्ता दिया गया है, यह सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है 85 का राइट आंसर है। बाकी सभी जो है यह सही सुमेलित किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। टिटेनस को जो है किस नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों टिटेनस को जो है यह लॉकजॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो 86 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इस रोग में जो है गर्दन, चेहरे तथा जबड़े की मांसपेशियां जो है पक्षात हो जाता है और शरीर जो है अकड़ जाता है लॉकजॉ के बीमारी में, जिसे दोस्तों टिटेनस नामक रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन करें, तो दोस्तों सही क्रम जो है पहले मुख हो जाएगा, फिर गरसिका, आमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 87 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों टार्टरिक अम्ल जो है यह कच्चे आमों में और अंगूरों में जो है यह टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है 3 और 4 में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है 88 का राइट आंसर हो जाएंगे। किसी धातु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है, यह दोस्तों किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थिति को यह जो है यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा 89 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो दोस्तों आभासी और सीधी छवि के लिए जो है दर्पण का आवर्धन जो है यह धनात्मक होना चाहिए। 90 का ऑप्शन जो है यह डी राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। तो ऑप्शन बी जो है 91 का राइट आंसर हो जाएंगे। 1902 ईस्वी में सीता बदारिया बिहार में किसका जन्म हुआ था, यह दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जो है जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जन्म आप लोग ध्यान रखेंगे 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था और इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को।
और दोस्तों इनके पिता का नाम जो है हर्षु दयाल श्रीवास्तव थे और माता का नाम जो है यह फूल रानी देवी था। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जो है विवाह बिहार के प्रसिद्ध गांधीवादी नेता ब्रिज किशोर प्रसाद की पुत्री से जो है पुत्री प्रभावती के साथ हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो है यह बाउल जी थे। क्या थे? तो यह बाउल जी थे। तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सारी चीजें आप जो है जयप्रकाश नारायण के बारे में जान चुके हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप नहीं छूट पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सलेट किस प्रकार की चट्टान है? तो दोस्तों सलेट जो है यह रूपांतरित चट्टान होता है। तो 93 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट चट्टान की जो है ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। तो ऑप्शन सी जो है 94 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट से महत्वपूर्ण एक पॉइंट कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है। दोस्तों बोकारो कोयला क्षेत्र जो है यह झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है 95 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में अबरक के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत में अबरक के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य जो है यह बिहार और झारखंड है। तो बिहार और झारखंड ऑप्शन बी जो है यह 96 का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यह आंध्र प्रदेश है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिले जो है अबरक उत्पादन के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अबरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यह राजस्थान है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर है। तो दोस्तों हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है यह महानदी पर है। और दोस्तों विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध है जो ओडिशा के संबलपुर जिला में जो है यह स्थित है। और दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है यह टिहरी बांध है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। तो दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों मध्यरात्रि के सूर्य का देश जो है यह नॉर्वे को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 98 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेशनल मंडेला का जीवन काल था। तो दोस्तों नेशनल मंडेला का जीवन काल जो है 1918 से 2013 तक था। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे और राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है 99 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है नेशनल मंडेला के बारे में। और दोस्तों इन्हें जो है दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है नेशनल मंडेला को। तो ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों इन्हें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक जो है इन्होंने लिखा था। और दोस्तों 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है यह किया गया था। और कब किया गया था? तो दोस्तों 24 सितंबर 1973 में जो है पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो आप लोग डेट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पुनः वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो ऑप्शन ए जो है 101 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय में जो है ह्वेनसांग जो है यह भारत आया था। तो ऑप्शन डी जो है 102 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडल ग्राम वैशाली में जो है यह हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है 103 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म जो है यह लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो वर्तमान नेपाल में है। और दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में जो है यह हुआ था। कपिल वस्तु निकट लुम्बिनी में जो है वर्तमान नेपाल में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है कई बार पूछे जाते हैं। तो बचपन का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे सिद्धार्थ था। और दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है यह सारनाथ में दिया था। तो जो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। और दोस्तों सारनाथ में जो उपदेश दिया था उसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। और दोस्तों बुद्ध ने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो ये भी पॉइंट आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह दोस्तों 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है यह पटना में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है 105 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 1912 का कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना में राव बहादुर रघुनाथ माघोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है किसकी अध्यक्षता में हुआ था। मैथिली भाषा
को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जो है यह सम्मिलित किया गया? तो यह दोस्तों 2003 में इसे जो है सम्मिलित किया गया। ऑप्शन सी जो है 106 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है 8वीं अनुसूची में जो है मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को जो है यह शामिल किया गया था। तो आप लोग इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का जन्म है। तो दोस्तों जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का जन्म संबंध जो है यह कहाँ से है? यह 1857 की ईस्वी के विद्रोह से है। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तो 160 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो दोस्तों भोला पासवान जो है बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 3 बार जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी 108 का राइट आंसर हो जाएंगे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है यह पटना में हुआ था। तो ऑप्शन जो है यह पटना राइट आंसर हो जाएंगे और 109 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों गुरु गोविंद सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। इनका जन्म जो है पटना साहिब पटना में वर्ष 22 दिसंबर 1666 को जो है यह हुआ था। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को जो है यह सच्चा पातशाह कहा था। इसके बाद दोस्तों सिख धर्म में कोई धर्म नहीं हुआ। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी और इसे ही गुरु मान लिया गया। तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। सासाराम में किसका मकबरा है? तो दोस्तों सासाराम में जो है यह शेरशाह का मकबरा है। तो शेरशाह ऑप्शन बी में दिया गया है। तो 110 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। 111 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वाइसराय था। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है यह 1856 से 62 तक रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों बिहार राज्य का पुनर्गठन जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है यह 112 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड राज्य बिहार से जो है अलग हुआ था। और दोस्तों 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से अलग बिहार का प्रांत का जो है गठन हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों बिहार दिवस प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है वीडियो को दोबारा प्ले करके जरूर देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके और आप बेहतरीन तैयारी कर सके। दोस्तों गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में जो है शुरू किया था। तो ऑप्शन डी जो है 113 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यह डॉल्फिन है। सभी को पता है। ऑप्शन डी जो है 114 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों 4 नवंबर 2008 ईस्वी को गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सन यात सेन किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों सन यात सेन चीन से जो है यह संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 115 का राइट आंसर हो जाएगा। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में किस जिले में है? तो दोस्तों चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर जो है रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो रुद्रप्रयाग ऑप्शन सी में दिया गया है। तो 116 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी जो है यह निकलती है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है। विश्व मानव अधिकार दिवस है। दोस्तों विश्व मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को जो है यह मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है 117 का राइट आंसर हो जाएंगे। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं। तो यह दोस्तों शीतकालीन महीने में जो है यह वर्षा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी 118 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन परवालों से निर्मित होते हैं? तो दोस्तों निम्न में से जो है यह कौन परवालों से निर्मित होते हैं? तो लक्षद्वीप जो है यह परवालों से निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन सी 119 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर सभी जो है यह भारत की सीमा को स्पर्श करता है। इसीलिए 120 का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सह्याद्री का भाग है। तो दोस्तों सह्याद्री जो है यह पश्चिमी घाट का भाग है। तो पश्चिमी घाट ऑप्शन डी में दिया गया है। तो 121 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार जो है यह झारखंड में विस्तृत है। तो ऑप्शन सी जो है 122 का राइट आंसर हो जाएंगे। अय्यर बांध डैश डैश नदी पर बनाया गया है। दोस्तों अय्यर बांध जो है यह दामोदर नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन सी 123 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? तो यह दोस्तों बिहार में अधिक लंबे वाला दिन जो है यह जून हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है 124 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमकता है, जिसके कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात
अनुपात जो है यह सबसे छोटा होता है, तो ऑप्शन सी जो है 124 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है, तो दोस्तों गंगा नदी के तट पर जो है यह पटना अवस्थित है, तो 125 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है, यह दोस्तों क्षैतिज समान अर्ध भागों में जो है यह विभाजित करती है, तो ऑप्शन ए जो है यह 126 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार से होकर बहती है, तो दोस्तों गंगा नदी जो है यह बिहार से होकर बहती है, और दोस्तों गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा जिला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। गंगा नदी बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय से जो है यह कुल 12 जिले से जो है गंगा नदी गुजरती है। और दोस्तों बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है, तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई जो है यह 2525 किलोमीटर है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो गोत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, तो 128 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी, तो दोस्तों मगध की राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी थी, तो 129 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो दोस्तों सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है महान सम्राट अशोक जो है यह करवाया था। अशोक जो है यह मौर्य साम्राज्य के जो है यह शासक थे, तो मौर्य साम्राज्य के दोस्तों मौर्य वंश से यह संबंधित थे। इसके पिता जो है यह बिंदुसार थे, और इसके दादा जो है अशोक के दादाजी जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो दोस्तों बिहार के पहले सत्याग्रही जो है यह श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन जो है ऑप्शन सी 131 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है, तो दोस्तों भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है, तो यह दोस्तों कोसी नदी भारत और नेपाल के बीच जो है संयुक्त नदी घाटी का जो है यह परियोजना है, तो कोसी नदी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है यह 6 अगस्त 1952 में जो है किया गया था, तो ऑप्शन सी जो है 1952 राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है, तो दोस्तों निम्न में से मनरेगा का उद्देश्य जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को जो है प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ये सभी जो है मनरेगा का उद्देश्य था, इसीलिए ऑप्शन डी जो है 134 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है, तो दोस्तों कौन सा अभिलेख में जो है यह अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है, तो यह दोस्तों मास्की का लघु शिलालेख में जो है अशोक का नाम जो है उल्लेखित किया गया है, तो मास्की का लघु शिलालेख जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, जो 135 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह चोमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है, तो चोमा युंगडुंग ऑप्शन डी में दिया गया है, तो 136 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील या अंगसी ग्लेशियर के से जो है यह निकलती है, ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है, तो दोस्तों बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण जो है यह मृदा अपरदन, वनो उन्मूलन, नदी तल का जो है गाद, ये सब जो है सभी हो जाएंगे, तो बाढ़ आने का जो है मुख्य कारण हो जाएंगे, इसीलिए 137 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, तो दोस्तों संसार में सबसे अधिक वर्षा जो है यह मानसीराम में होता है, और मानसीराम कहाँ पर है, यह भारत देश के मेघालय राज्य में जो है मानसीराम अवस्थित है, जो संसार में सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर होता है, तो ऑप्शन डी 138 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, तो यह दोस्तों बीज उर्वरक जल तकनीक जो है यह वर्णन करता है, तो ऑप्शन डी जो है 139 का राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, यह दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006-07 में वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, तो ऑप्शन बी जो है 2006-07 राइट आंसर हो जाएंगे। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रसिद्ध बैलिस्टिक डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जो है यह आमंत्रित किया गया, यह दोस्तों फ्रांस देश से हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी जो है 41 का राइट आंसर हो जाएंगे। द हेराम बी फैक्टर किसने लिखी है, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के रचयिता जो है श्री गुरजीत सिंह ने लिखी है, तो गुरजीत सिंह ऑप्शन सी में है, तो 142 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, यह दोस्तों भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है यह कौन बने हैं, यह दोस्तों एम परनेस बने हैं, जो एम परनेस ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी 143 का राइट आंसर हो जाएंगे। अफ्रीका के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिकों की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया है, यह दोस्तों
अबोई में, अफ्रीका के जो है अबोई में जो है तैनात किया गया है। 144 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। फरवरी 2023 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस नाम से किया गया है? यह दोस्तों स्विच EI V22 के नाम से जो है यह उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है 45 का राइट आंसर हो जाएंगे। सऊदी अरब में 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? यह दोस्तों रेयाना बरनावी है। क्या है? रेयाना बरनावी है। ऑप्शन बी 146 का राइट आंसर हो जाएंगे। सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? यह गवर्नर शक्तिकांत दास को जो है यह सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है 47 का राइट आंसर हो जाएंगे। मार्च 2023 में अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू में सबसे तेज तैरने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह दोस्तों संपन्ना रमेश सैलार ने बनाया है और 148 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 14 अप्रैल 2023 को असम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए कितने बिहुआ और बिहुवती कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? यह दोस्तों 11,304 हासिल किया है। तो ऑप्शन बी जो है 149 का राइट आंसर हो जाएंगे। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? यह दोस्तों भारतीय पहलवान निशा दहिया ने जो है यह जीता है। तो ऑप्शन बी जो है निशा दहिया राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के सेट नंबर 11 के कुल 100 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, जो हम आपको बेहतरीन रूप से समझाने का प्रयास किए और आप लोगों ने बेहतरीन रूप से समझने का प्रयास किया। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।